हालेलुया। आज हम लोग एक बड़ी खुशी और आनंद की समय है। आमीन। मैं वचन बोलने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा। हम लोग ध्यान से सुनेंगे प्रभु के वचन को। हम लोग सिर झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, खुदा परमेश्वर राजा। प्रभु आप महान है पिता, आप जीवित है प्रभु। आप राजाओं का राजा, स्वर्ग आपका सिंहासन के खुदे आपके पाँवदान की चौकी है प्रभु। सतमुख परमेश्वर पिता, आपने बलिदान, आपने लहू बहाया प्रभु। सतमुख परमेश्वर पिता, आपने लहू से आज आपने कलीसियाओं को, आपने जनों को मोल ले लिया है पिता। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज प्रभु आप जो विजय हुआ, आपका जो पुनरुत्थान का दिन को प्रभु हम स्मरण करते हैं पिता। आप जी उठा है, आप सदा सर्वदा के लिए प्रभु, आप एक ही बार मरा, अब सदा के लिए जी उठा है प्रभु। आज सतमुख, आज जो कोई प्रभु आज विश्वास करेगा प्रभु वो जीगा आत्मा में प्रभु। सतमुख परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद। आज का वचन बोलने प्रभु मैं नहीं हूँ प्रभु, स्वयं आप बोलिए परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु, अपने मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरे टैलेंट को प्रभु मैं इस बार सुनने करता हूँ प्रभु परमेश्वर। जो भी आज प्रभु आज बोलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करना प्रभु। मेरे हृदय से प्रभु वचन से बाहर जाने से प्रभु हमको बचाना प्रभु, ताकि परमेश्वर जो भी निकलेंगे प्रभु हर एक के हृदय के पठिया में प्रभु देखने पाए प्रभु। लोगों के भी सब के प्रभु, एक एक जन के प्रभु आप आत्मिक कान को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके लहू इस भवन को चारों तरफ में आपके लहू की बाड़ा बनता हूँ। कोई भी वचन अंधकार की शक्ति चुरा के न ले सके, ताकि हृदय के पार्टी में लिखने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। चारों कुंपाओं में यीशु के लहू और सब यीशु मसीह के जरा में आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज प्रभु का वचन। हम सतमुख परमेश्वर हमारे जी उठा है, वो हमारा राजा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज का ये वचन के लिए। सतमुख परमेश्वर बाइबल बताता है कि यहाँ पे ईस्टर संडे के विषय में हम लोग यहाँ पर हम लोग गुड फ्राइडे, पाम संडे हम लोग मनाते आए। आज क्या है? आज एक ईस्टर संडे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कहाँ गया? यीशु मसीह पताल में अधोलोक में गया। बोला हालेलुया। अधोलोक में गया और मृत्यु से विजय होकर पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया, आमीन। बाइबल बताता है यहाँ पे भविष्यवक्ताओं ने यहाँ पे भविष्यवाणी कहा गया था। ये वचन कहाँ पर, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे होशे 13 का 14 पद हम शुरू करेंगे एक पद को, तब फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। और कोई पढ़ दीजिए होशे 13 का 14 पद। म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउनेछु। म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु तेरा महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये भविष्यवक्ताओं ने पहले से भविष्यवाणी कर चुका था। जब यीशु मसीह इस धरती में आया नहीं था, यीशु मसीह मरा भी नहीं था, तब से पहले यीशु मसीह आज से 2026 वर्ष कई सालों कई वर्षों आगे ये भविष्यवाणी होशे अगमवक्ता के मुंह से ये भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। ये ऐसे यीशु मसीह इस जगत में ऐसे आया, ऐसे मरा नहीं, लेकिन यीशु मसीह को पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने बोला था कि यहाँ पे, इसीलिए ये वचन यहाँ पर लिखा गया। होशे मैं हिंदी में पढ़ूंगा। मैं उसको अधोलोक के बस में से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। ये मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ है? कहाँ रही? हे अधोलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही?
मैं फिर कभी न पछताऊंगा। हालेलुया, आमीन। ये वचन यीशु मसीह नहीं आया था, उस समय से पहले, यीशु मसीह आने से पहले ये भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी किया हुआ है। हालेलुया। तब यीशु मसीह, यहाँ बाइबल में बताता है, यीशु मसीह जब मरा, ऐसे मरा नहीं है। बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, स्वयं, यीशु मसीह स्वयं क्या है, मरा नहीं था, लेकिन बल्कि जी उठा था। हालेलुया। जिसके विषय में यहाँ पे स्वर्गदूत ने, यहाँ स्वर्गदूत ने कहा है, तुम जीवितों को मृतकों के बीच में क्यों खोज रहे हो, वो तो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है, जैसा उसने गलील में रहते हुए वो तुमसे कहा था कि उसने जो कहा उससे याद रखो। हालेलुया। यीशु जी उठा है, आमीन। यीशु मसीह इस धरती में आया, मरा, गाड़ा, लेकिन जी उठा है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में हम लोग देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार के पुस्तक में, या 5 और 6 पद भी पढ़ दीजिए आप लोग। लूका रचित सुसमाचार 5 और 6, 2 पद। 5 और 6 पद, 24 को 5, 6, 24 पद। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती दुई पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिहरूलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गलिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो, त्यो याद गर। आमीन। हालेलुया। बाइबल में क्लियर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये 5 पद में, जब ये डर गई और धरती के मुंह झुकाए रही, तो उसने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाएगा, वो क्रूस पर चढ़ा जाए और वो गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये बाइबल में जो लिखा हुआ भविष्यवाणी, यीशु मसीह आ करके आपने, यीशु मसीह जब आज से 2026 वर्ष इस धरती में आया, मरा, लेकिन मरने के बाद वो मरा हुआ ऐसे नहीं रहा, लेकिन वो जी उठा। हालेलुया। आज इसलिए वो जी उठा है, इसीलिए वो हमारे बातों को समझता है। हालेलुया। हमारे दुआओं को सुनता है। अगर वो मरा रहता, अगर जी नहीं उठा, लेकिन आपके हमारे मन को भी, मन के जो बातों को भी वो नहीं सुनता था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। वो एक ही बार मरा, अब एक ही बार मर के सदा के लिए अब जीवित है, वो कोई अब कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में वो विराजमान, वो राजा है। हालेलुया। आज बाइबल में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो जीवित रहता है। हालेलुया। आमीन। आज हमारा यीशु मसीह आज जी उठा है। हफ्ता का पहला दिन जो पुनरुत्थान हुआ, आमीन, हफ्ता का जो पहला, जो यहाँ पर बाइबल में ईस्टर आइतवार का मतलब है कि यहाँ पर बाइबल में लिखा है, इतिहास यहाँ पे गवाह है कि सप्ताह के पहले दिन जो रविवार को प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु भी नहीं रोक सकी। हालेलुया। यही ईस्टर रविवार है। हालेलुया। आज यही ईस्टर रविवार, आज ईस्टर संडे। आज हम लोग कभी कभी ऐसे लगता है, यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि तीसरे दिन अपने शरीर सहित पुनर्जीवित हुए। हालेलुया। यहूदी धर्म गुरु भयभीत हो गया और यहाँ
तक कि उन्होंने रोमन सिपाही लोगों को ये कहा कर यहाँ पर पे आरोप लगा रहा था कि उन्होंने अपने शिष्यों ने उनको मृत शरीर चुरा के ले लिया। हालेलुया। लेकिन दुनिया के कोई ताकत कब्र में मृत्यु भी रोक नहीं सकी। हालेलुया। दुनिया के उस समय में रोमी सिपाही लोग, रोमी साम्राज्य के जो राजा लोग, शासक लोग बस में नहीं रख सका। मृत्यु को भी मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह को वहां पे कब्र पे रख नहीं सका, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ईस्टर आइतवार को हमें जानना है कि एक गवाही है, इतिहास है कि सप्ताह का पहला दिन क्या है, रविवार को प्रभु यीशु मसीह क्या है, मृत्यु से क्या हुआ, जी उठा है। मृत्यु रोक नहीं सका। आमीन। आज इसीलिए स्टार संडे हम कभी कभी गलत सोचते हैं। स्टार संडे मसीह लोगों के लिए हर संडे स्टार संडे है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है। क्योंकि अब हम भी यीशु मसीह में हम भी जीवित हुआ है आत्मा में, तो जीवित के पास जाते हैं। हालेलुया। मरे हुए जीवित के पास नहीं जाते हैं। आमीन। इसीलिए हमें जानना है ईस्टर ये हर संडे ईस्टर संडे है विश्वासियों के लिए। आमीन। आज ये नहीं कि हम लोग एक साल में एक बार ईस्टर संडे मनाया, नहीं। ये तो हर संडे को हम लोग ईस्टर संडे मना जाते हैं हमारे हृदय में। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। अब हमें गवाही होना है क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। कोई हमारे अगल बगल, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र लोग कोई पूछे आप कहाँ जाते हैं, आपने बोलना चाहिए उस संडे का दिन यीशु मसीह जी उठा है मेरा। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। आमीन। क्योंकि वो जीवित है, आज मैं भी जीवित हूँ। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है यहाँ पे स्वर्गदूत, यहाँ पे स्वर्गदूत ने बोला है कि यहाँ पे स्वर्गदूत, यहाँ पे जो मरीन जब वहां पर जब कब्र में था, लेकिन वहां पर गई, लेकिन यीशु मसीह पहले से जी उठा था। आमीन। वहां पर जो कब्र में ऐसा मोहर लगा हुआ था, सरकार का मोहर लगा हुआ था। हालेलुया। वहां पर उसको जो कब्र में रखा, वहां पर बहुत बड़ा पत्थर लगाया। वहां पर कई 10-20 आदमी लोग फिर भी उस पत्थर को हिला नहीं सकते थे। इतना बड़ा ढाप लगा दिया था पत्थर को गुफा में। हालेलुया। ताकि ये लाश जो है, ये जो कब्र में कोई भी यहाँ से चुरा के न ले सके। अगर कोई चुरा लेगा भी, उसको बहुत कानून, अगर उसको बहुत सजाए देने का वहां पर जो कानून था, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, रोमी शासक का मोहर लगा हुआ था वो पत्थर में। हालेलुया। ताकि कोई भी ये सील तोड़ न सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो सील को तोड़ दिया। हालेलुया। आज जी उठा है। कोई रोमी शासक, कोई दुनिया के शासक लोग, कोई सरकार यीशु मसीह को कब्र में मृत्यु भी बस में रख नहीं सका। कोई सरकार भी बस में नहीं रख सका। वो क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। जब वहां पर जो मरीन जो वहां पर जा रहे थे, ताकि वो पत्थर ऑलरेडी वहां पर स्वर्गदूत आकर के वो साइड में कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस समय में जब यीशु मसीह ने पहले बोला था कि मनुष्य के पुत्र, ताकि वो अन्य जातियों के वो पापी लोगों के हाथ में सौंपा जाएगा, उसको क्रूस में टांगेगा, उसको मारेगा, उसको दफनाएगा, लेकिन वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। हालेलुया। यही बात स्वर्गदूत यही बात को बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उठ करके यरूशलेम को चला गया है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुर्दों के बीच में जीवित को क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। यीशु मसीह अब जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह सदा के लिए जी उठा है। आमीन। अब यीशु मसीह कभी मरेगा नहीं। आज इसलिए यीशु मसीह को जो दिल से
विश्वास करते हैं वो भी कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है, क्योंकि यही चीज को स्मरण करने के लिए प्रभु ने बोला है। इसीलिए चेले लोग को अभी हम लोग प्रभु भोज भी करेंगे। वो प्रभु भोज भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही चेले लोग को समझाया था, क्योंकि ये मेरा शरीर क्या है, ये मेरा शरीर खाने का चीज है, ये मेरा लहू पीने का चीज है। जो ये शरीर और जो ये लहू जो लेगा, जो पीता है, खाता है, वो मुझ में बने रहेगा। जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वो मेरे शरीर खाने के कारण, मेरे लहू पीने के कारण वो भी सदा सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। यही ईस्टर संडे है, ताकि हम भी यीशु मसीह के जो जीवित, क्योंकि आज हमें जानना है यीशु मसीह का विजय हमारा विजय है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह का विजय होना है। आज हमारा विजय हुआ है। हमारा विजय परमेश्वर का विजय है। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो हम जी उठा है, तो हम परमेश्वर जीवित है, हम उनकी आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर के सच्चा आराधक को परमेश्वर ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। उसको परमेश्वर ढूंढता है। आमीन। आज हम चर्च में, आज भवन में क्यों आते हैं? इसको ईस्टर संडे क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह, ऐसा नहीं कि आज जी उठा कल मर गया, आज जी उठा कल मर गया, कल जी उठा फिर परसों मर गया, ऐसा प्रभु नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, जीवित विश्वास होना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, मैं भी यीशु के साथ जी उठाऊं। जैसे हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु के साथ हम भी सहभागिता हो जाते हैं, ताकि उनके साथ मर जाते हैं, फिर हम बौड़ी उठ जाते हैं। हालेलुया। अब जीवित जीवताओं के साथ संबंध बनाना है, मरे हुए के साथ संबंध नहीं बनाना है। हालेलुया। मेरा प्रभु जीवित है, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित परमेश्वर के पास मैं आराधना करना चाह रहा हूँ। परमेश्वर के भवन में आपको गर्व करना चाहिए। हालेलुया। आपके लिए आज अगला ईस्टर संडे नहीं है, असल विश्वासियों के लिए हर संडे ईस्टर संडे है। आमीन। इसलिए असल विश्वासी लोग हर संडे ईस्टर संडे मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आज साल में एक बार ईस्टर संडे मनाया, फिर दूसरा साल फिर ईस्टर संडे मनाना नहीं है। हम क्योंकि जीवित परमेश्वर का ईस्टर संडे हम लोग हर संडे मनाना है। हमारे लिए हर संडे ईस्टर संडे है। आमीन। एक साल के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम भी उनके साथ मर करके जी उठा है। अब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के भवन में उनको नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। वो जीवित है। अगर हम मरे हुए परमेश्वर के साथ नहीं है, अब जी उठा है। हालेलुया। आपको गर्व करना चाहिए, हमें गर्व लगना चाहिए, मेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। ऐसा आप भीतर से सोचे तो मेरा यीशु जी उठा है। आमीन। इसलिए आपका घमंड करने का कारण एक ही होना चाहिए। आमीन। मेरा यीशु मसीह जी उठा है, मेरा यीशु मसीह मेरे भीतर में है। हालेलुया। मैं जहाँ जाता हूँ मेरा यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता है। आपको ऐसा स्मरण रखना चाहिए। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है वो जी उठा है, क्योंकि उसने गलील में होते समय बोला है, इस बात को तुमने स्मरण करो। आमीन। स्मरण हर संडे को आपको ईस्टर संडे मनाना है। हालेलुया। हर संडे स्मरण करना है, मेरा यीशु जी उठा है। आपके हृदय में अगर यीशु मसीह जी उठा है बोल करके आपके हृदय में ऐसा मन हो, तो आप कभी प्रभु से पीछे नहीं होंगे। आमीन। हर समय आगे रहेंगे, प्रभु के साथ साथ चलने वाले रहेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। गर्व करना है, हमें घमंड करने के कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु जी उठा है, वो कभी नहीं मरेगा। अब जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा।
आमीन। Amen. तभी हम भी यीशु मसीह में अगर जीवित विश्वास है तो आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं लेकिन शरीर में मरते हैं लेकिन आत्मा में जी उठ जाता है। हालेलुया। खास असल जो विश्वासी जो ईस्टर संडे हर ईस्टर संडे को मनाते हैं ना, उनको मृत्यु से भी डर नहीं होते। हालेलुया। लेकिन विश्वासी मरते नहीं है लेकिन जी उठते हैं। हालेलुया। सदा के लिए प्रभु के साथ रहते हैं। अगर हम लोग अगर देखते हैं तो ये शारीरिक आंख से देखते हैं तो उसको मरा देते हैं, लेकिन वो मरा नहीं है, लेकिन वो सदा के लिए जी उठता है। हालेलुया। वो सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। आमीन। कभी नहीं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है अनंत काल का जीवन उसी का पास है। जीवन के पास जो जीवन है ना, ये जीवन के तुलने में कोई संसार के कोई चीज तुलना में नहीं आता है। हालेलुया। एक दिन ये दुनिया के चीज सारे राख हो जाएगा, आग से जल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा युगांत तक वो जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बोला देखो मैं एक बार मर गया था, अब मैं जीवित हूँ, सदा सर्वदा मैं जीवित हूँ। आमीन। मृत्यु और पाताल का ताला चाबी मेरे हाथ है, प्रभु बोल रहा है। इसीलिए मृत्यु और पाताल का ताला चाबी यीशु मसीह के पास है। आपका भी जीवित विश्वास है तो आपको कोई मृत्यु का डर नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ है ताला चाबी। इसीलिए जीवित विश्वास होना चाहिए, जीवित कलीसिया होना चाहिए, मरा हुआ कलीसिया नहीं होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में पूरा जीवित विश्वास, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। बोलना है भीतर से मेरा यीशु मसीह जीवित है। तो हमारा यीशु मसीह जीवित है तो हमारे समझे कि हम जीवित है। हालेलुया। यही है ईस्टर संडे का मतलब। कभी कभी हमें लगता है ईस्टर संडे सिर्फ एक साल के बाद मनाया जाता नहीं। ईस्टर संडे क्या है? आइतवार का जो, क्योंकि बाइबल में लगा इतिहास गवाह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग भी गवाही है। हालेलुया। यीशु मसीह मरा गाड़ा जी उठा, चेले 7 साल में चलने वाला चेले लोग भी बोला। लेकिन एक गवाह तो एक तो यह है, क्योंकि परमेश्वर का जो पहले का जो समय में जो परमेश्वर का जो अगम वक्ता जो भविष्य वक्ता लोग पहले यीशु मसीह का भविष्यवाणी किया था। आमीन। हे मृत्यु कहाँ, मृत्यु का शक्ति खत्म। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को खत्म कर दिया। इसीलिए हमें मृत्यु का डर नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। इसीलिए बोल रहा है पानी के साथ में जाएगा, पानी में चलेगा, वहां मैं तेरे साथ हूं। अगर तुम आग में होकर के जाएंगे तुम्हें जलाएगा नहीं, वहां पर मैं हूं। क्योंकि जीवित मसीह आपके पास चलने के कारण, आपका जीवित विश्वास के कारण आपको कोई डर नहीं होगा। हालेलुया। आज इसीलिए ईस्टर संडे का मतलब यही है कि यीशु मसीह को सबसे मेरा आपके हृदय में ये होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं मरा नहीं था बल्कि वो जी उठा था, जिसके विषय में स्वर्गदूत ने कहा तुम जीवितों के मृतकों के बीच में क्यों खोज रहे हो, वो तो यहाँ नहीं बल्कि वो जी उठा है, जैसा उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हालेलुया। तुमसे कहा था कि उसने जो कुछ उससे कहा उससे याद रखो। आमीन। यीशु जी उठा है। आपको यीशु मसीह जी उठा बोल करके आपको ऐसा याद होना चाहिए। तब यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके हृदय में आपको यीशु मसीह जीवित है बोलने आपको जो हिम्मत आएगा, आपको ये दुनिया संसार से डर नहीं लगेगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से कोई अलग करने की शक्ति नहीं है। बाइबल में यहाँ रोमी का पुस्तक में लिखा है, रोमी 8 अध्याय का 33, 34, 35 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से अलग करने का कोई शक्ति नहीं है।
न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न तलवार, न महामारी, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसा आपके मन में यीशु मसीह मेरे पास, यीशु मसीह मेरे पास, मेरे भीतर है, वो जीवित है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर हमारे शब्द को सुनता है, हमारे विचार को समझता है। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसे विश्वास कमजोर होता है, कभी कभी हम नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह जरूर जी उठा है। हालेलुया। आपको ऐसा माइंड में, दिल दिमाग में, हृदय में ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा है। जब आप ऐसा होंगे, आपके मरे हुए काम भी जीवित होने लग जाएंगे, आपका मरा हुआ विश्वास भी जीवित होने लगेंगे, आपका काम भी जीवित होने लगेंगे। हालेलुया। आप आनंद से बढ़ जाएंगे। आमीन। यही है ईस्टर संडे का मतलब। हालेलुया। तो हमें ऐसे ही भीतर में हमें, क्योंकि आपको हमको मालूम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं रह सका। आमीन। दाऊद के जीवन से भी भविष्यवाणी हुई, मेरा परमेश्वर को, जो परमेश्वर का जो अभिषेक जन न मिट्टी में वो सड़ेगा, वो सड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन वो कब्र में नहीं रहेगा। मेरा जीवित परमेश्वर बोल के दाऊद के जीवन में जो भविष्यवाणी हुआ है, लेकिन जैसा जो बोला हुआ भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह आकर के पूरा किया। हालेलुया। वो संसार में आया, आज संसार में वो 33.5 वर्ष रहा। उनके सेवकाई सिर्फ 3.5 वर्ष का सेवकाई था। हालेलुया। 3.5 वर्ष का सेवकाई में पूरा करके आज प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ, अगर आपको ऐसा याद होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह जीवित है बोल करके आपके विश्वास होंगे। बाइबल में इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह सब परिचित होकर गया है। हालेलुया। उसने एक, जैसे होता है ना, हमारे जो एक गौतम भाई बोल रहा था, मेरे हृदय के बात आप जान सकते हैं, ऐसे बोला। हालेलुया। क्यों जान सका? क्योंकि जिसने दुख काटा, जिसने अनुभव किया, वही लोगों को जान सकता है। जैसे लुआ को काटता है ना, लुआ को काटता है। एक पापी व्यक्ति होते हैं जो संसार में यीशु मसीह ने बचाया है, वही व्यक्ति पापी को बचा सकता है। हालेलुया। इसीलिए अगर किसी को अनुभव नहीं है, किसी को वो दुख मालूम नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन से पता नहीं चलेगा दुख क्या है, जिसने दुख सहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया, आपके लिए, मेरे लिए मरा। हालेलुया। कब्र में दफना गया। लेकिन एक बात ये भी याद करना है, यीशु मसीह जब कब्र में थे, लेकिन यीशु मसीह कब्र में नहीं थे। यीशु मसीह का आत्मा नरक में गया था, नरक को सुसमाचार सुनाया, नरक के सारे आत्मा को लेकर के आया। हालेलुया। जितने भी कब्र से, जितना भी मृतक में थे, वो सारा बहुरी उठा के दिया। हालेलुया। आज यही विश्वास है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आपको हमें बादलों में लेने के लिए आएगा। हालेलुया। आप लोग, हम लोग सो जाएंगे, प्रभु किस तरह आएगा, किस तरह चला जाएगा पता नहीं। इसलिए अभी प्रार्थना में जागा रहना है, सेवा संगति में मजबूत रहना है। हाँ, अभी बाइबल बता रहा है, तुम सो मत। प्रभु यीशु मसीह भी पहले भी जब क्रूस में वहाँ पे चढ़ने से भी पहले चेले लोग को ऐसे बोला था, तुम मत सो, परिचय में मत पढ़ो, समय निकट आ गया है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। हालेलुया। चलिए, हमारा भी शरीर दुर्बल है, हो सके हम कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारा विश्वास जीवित होना चाहिए। आमीन। तो हम जीवित विश्वास हमारे पास रहेगा, तब यीशु मसीह जब आएंगे, उस समय में आप लोग कोई भी नहीं छूटेंगे। सारे कलीसिया बादल के एक आँख के निपट, जो हम लोग आँख जो
लिबर्टान में बाइबल में लिखा पूर्व से पश्चिम जैसे क्या बोलते हैं वो जो ये ना क्या बोल सकते हो आंधी आंधी और आंधी जैसे जैसे बिजली चमकता उसी तरफ प्रभु का आगमन आएगा उस समय में। हालेलुया। एक आग के निमित्त में सब कलीसिया को उठा के ले जाएगा। आमीन। इसीलिए हमारा विश्वास भी वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है सबका एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा लिखा है ना। हमने एक ही सबने बराबर विश्वास किया है। यीशु मसीह वही प्रभु है, वही बपतिस्मा है, वही विश्वास है। जब हम विश्वास होने के बाद फिर हम आगे पीछे होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना। एक दिन हम सब एक दिन स्वर्ग में जाना है। अगर बादल और प्रभु का आगमन आ जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करने वाले छूट जाएंगे, ये याद करना है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया जब कलीसिया को झुंडा को लेकर के जाएगा, एक ही बार कलीसिया एक झुंडा को उठा, उस समय में तो कलीसिया खाली हो जाएगा। जब बादल में यीशु मसीह जब आ जाएगा, वो रात में या बाइबल में लिखा है चोर के तरह आएगा। चोर किस में आएगा पता नहीं है, प्रभु यीशु ने अपने मुंह से बोला है। जैसा चोर रात या दिन कब आता पता नहीं चलेगा, सिर्फ कौन जानता है? पिता जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं भी नहीं जानता, लेकिन पिता भाई पर कोई नहीं जानता है। ये कोई जान नहीं सकता, लेकिन केवल पिता जानता है। किस समय में आकर के आग के निकट में आप लोग को हम लोग को उठा करके ले जाएगा पता नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु का आगमन अभी आ जाएगा तो हम लोग यहाँ कलीसिया यहाँ पे जगह खाली रहेगा, हम लोग सब बादल में चला जाएंगे। आमीन। पहला जो प्रभु में जो सोया गया है, प्रभु में जो मरा, जो कब्र में है, पहला उसको उठाएगा। उसके बाद जो बादल में आएगा तो उनको भेंट करने के लिए बादल में फिर हम लोग वहाँ पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी समय बहुत कम है, अब समय कमती रह गया। इस समय में आप लोग हम लोग प्रभु में विश्वास करना है। हालेलुया। मैं आज का वचन यहीं पे रखूँगा। और मैं क्योंकि प्रभु भोज है, मैं 12 बजे से मैं पहले सकूँगा। हालेलुया। उसके बाद फिर यहाँ पे डांस होगा, यहाँ पे 1-2 ठो, फिर आप लोग आराम से देखते देखते फिर उधर खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर हम ठीक समय में करेंगे। हालेलुया। हमें ठीक है, सब आंख बंद कर दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर हुआ, इस समय ये घड़ी प्रभु आपका जीवित वचन बोलने के लिए आज का जो ईस्टर संडे है प्रभु, आपका जो पुनरुत्थान हुआ जो दिन को प्रभु, आज हम प्रभु हमारे मन हमारे हृदय से प्रभु आज का वचन के आधार पर प्रभु हमारा विश्वास बढ़ने पाएगा। हमारे विश्वास करने हमारा विश्वास जीवित विश्वास हो प्रभु। यीशु मसीह आप जीवित हुआ है, आप कभी मरने का नहीं, आप सदा के लिए जीवित है प्रभु। आज जो प्रभु आपको जो विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरते प्रभु, वो सदा के लिए आपके पास रहेगा प्रभु। धन्यवाद। हमारे एक ही आशा है, एक ही मकसद है कि हम एक दिन आपने जो बोल कर के किया है, मेरे पिता के घर में बहुत रहने की जगह है, अगर वहाँ पे नहीं होता तो मैं क्या तुमसे बोलता नहीं। मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, मैं एक जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें आकर के मैं तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। हे पिता, आज उस चीज़ को भी हम स्मरण करते हैं, जैसे आपने गलील में होते हुए अपने चेले लोगों के साथ आपने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाएगा, क्रूस में चढ़ा जाएगा, उसको दफनाएगा, उसको मारेगा, दफनाएगा, 3 दिन के बाद जी उठेगा। प्रभु आज हमारा विश्वास भी प्रभु सदा जीवित रहना पाएगा। आज कोई संसार की चीज़ प्रभु कोई भी प्रभु हमारे विश्वास को सुधार न ले सके, हमारे विश्वास को प्रभु कमजोर बना न सके प्रभु। जैसे प्रभु आपको वो कब्र में मृत्यु भी बस में रह नहीं सका, सरकार ने मोड़ मार के रखा था, सरकार भी प्रभु आपको बस में नहीं रह सका, लेकिन आप पवित्र आत्मा आपके स्वर्गदूत स्वयं आकर के प्रभु जीवित उठाया प्रभु।
आप जीवित हुए प्रभु। आज सचमुच प्रभु परमेश्वर आप गवाही है प्रभु, एक गवाह इतिहास में लिखा गया प्रभु। ये इतिहास परमेश्वर आज हमारे हृदय के पट्टी में लिखने पाए प्रभु, कोई भी प्रभु छूट न पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ छोटे बच्चे से लेकर के जवान बुजुर्ग से लेकर के प्रभु, वो पवित्र आत्मा आपके बेटा बेटी प्रभु सब प्रभु एक दिन स्वर्ग में प्रभु हमको ये आनंद बनाएंगे प्रभु। आज हमारे ये आशा को आप पूरी करना प्रभु। हमें कभी कभी हम प्रभु कमजोरी हो जाते हैं प्रभु विश्वास में, कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाते हैं प्रभु। उस समय में परमेश्वर पिता इनको प्रभु विश्वास से कम होने न देना, ताकि प्रभु आप इनके साथ कलीसिया के साथ, क्योंकि कलीसिया का जो शीत प्रभु आप ही है, एक कलीसिया का मालिक आप ही है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद। आज वचन प्रभु हमारे हृदय के पट्टी में लिखने पाए, धन्यवाद प्रभु यीशु को नाम से, आमेन। भोज हामी यहाँनिर प्रभु भोजको लागि पनि हामी तयारी हुनेछौँ र हाम्रो आराधना गर्ने भाइ बहिनीहरू यहाँ अगाडि आएर तपाईँहरूले एउटा भजनहरू तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँ पे जल्दी मैं करूँगा।